नमस्कार मित्रों, इस ड्रीम पाठशाला के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी क्लास चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की, तो आज ये हमारा 8वां दिन है, यानी 7 क्लासें हमने कर ली है। तो 3 तो हमने इंडिफिनिट टेंस पढ़ लिए थे और 2 कंटिन्यूस टेंस हो गए। आज ये हमारा तीसरा कंटिन्यूस टेंस है जो कि फ्यूचर टेंस का होगा। और आज हम बात करते हैं कि हमने जो पिछली बार बात की थी, है ना, एक में था रहा है, रही है, रहे हैं, वो प्रेजेंट का था। और उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये होगा। और आज जो हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो उसमें आएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये इसकी पहचान है। तो जो वाक्य पता चले कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो ये हमें यहीं से पता करना होगा कि जिस वाक्य के अंत में, जिस भी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है, तो वह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। अब आपको इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले तो देखिए कि सब्जेक्ट के बाद विल बी और शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सब में यही है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तीनों टेंस के कंटिन्यूस टेंस में यही चीज आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। उसके बाद अगर इसको नेगेटिव वाक्य में बनाना है तो सब्जेक्ट विल, शैल, फिर नॉट, फिर बी। इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखें। देखो, हमने सबसे पहले कहा था कि नोट तीसरे नंबर पर ही आएगा। कहीं आप ये नहीं कर दें कि जहां हमने यहाँ देखा कि विल बी और शेल भी आ रहा है, तो आप ये ना कर दें कि विल बी नॉट लगा दे। समझ में, मेरी बात को समझिए कि आपको कहीं विल बी नॉट नहीं लगाना है, विल नॉट बी। इस चीज को ध्यान में रखना है कि तीसरे नंबर पर नोट आएगा हमेशा। मैंने कहा था कि हमेशा तीसरे नंबर पर नोट आएगा और फिर हमें बड़ा वाक्य तो पीछे से चलना है। ये दोनों चीजें हमेशा माइंड में रहनी चाहिए। तो सब्जेक्ट विल शेल प्लस तीसरे नंबर पर नोट, फिर बी आएगा और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान और इससे बनने वाले शब्द इस प्रकार से बनेंगे। एक बात हो रहा है कि आप डेली प्रैक्टिस करें। मैं फिर कह रहा हूं, यहाँ जितने वाक्य मिल रहे हैं उससे भी ज्यादा प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। आपको खुद को वाक्य बनाने हैं और उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। उससे फायदा क्या रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस जितनी ज्यादा होगी, आप उतने ही ज्यादा परफेक्ट बनेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि सबको इसका फायदा मिल सके और सबको ये लाभ हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप देखें कि छोटे छोटे वीडियो, आपको जो चीज समझ में आनी चाहिए, जहां तक आपके काम की है हम उसी की बात करेंगे, अनर्गल कोई बात नहीं करेंगे। हो सकता है वीडियो 5 मिनट का हो सकता है 10 मिनट का हो, जितना आपके लिए यूजफुल होगा उसी की बात हम करेंगे। तो यहाँ हम 2-3 वाक्य बना लेते हैं कि वह सो रही होगी। यहाँ देखिए, वह सो रही होगी, तो वह के लिए आएगा शी विल बी। अब एक मैं और बता देता हूं कि विल बी और शेल बी कहाँ आएगा। देखिए, अभी जो नई जनरेशन है तो कुछ फॉर्मूले चेंज हो गए हैं कि सभी जगह विल बी आएगा। अभी जो है कि सब जगह आजकल विल बी कर दिया गया है, परंतु आपको चीज ध्यान रखनी है, आई और वी के साथ तो हमेशा शेल बी ही आएगा। आई और वी के साथ आपको शेल बी ही लगाना है, अदरवाइज सबके साथ ही, शी, इट, नेम, है ना, सिंगुलर जितने भी हैं उनके सब के साथ विल बी लगाना है। और आई और वी के साथ क्या लगाना है आपको, शेल। यू के साथ भी आपको विल ही लगाना है, इस चीज का ध्यान रखें। तो अपना वाक्य था कि वह सो रही होगी, तो शी, फिर विल बी, स्लीप फर्स्ट फॉर्म, सोने को कहते हैं स्लीप, वो सोना नहीं है जो गोल्ड है, स्लीप, और इसके साथ आईएनजी स्लीपिंग, शी विल बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी। इसका अगर नेगेटिव वाक्य बनाना है तो मैंने कहा था तीसरे नंबर पे नोट का ध्यान रखें। ये देखिए, तीसरे नंबर पे नोट का ध्यान रखें, शी विल नॉट बी। बस आपको इंपॉर्टेंट यही चीज ध्यान रखनी है कि नोट कहाँ लगाना है, विल बी के बाद नहीं लगाना है, विल और बी के बीच में, कुल मिलाकर तीसरे नंबर पे नोट का ध्यान रखना आपको। फिर स्लीपिंग, अगर ये प्रश्नवाचक हो तो विल पहले आ जाएगा, शी बी स्लीपिंग, केवल हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी जो कि विल, शी बी स्लीपिंग। एक और देख लेते हैं। देखिए, हम आम खा रहे होंगे, देखिए हम आम खा रहे होंगे, वी, शेल बी। मैंने क्या कहा था, आई और वी के साथ आपको शेल लगाना है, अदरवाइज सबके साथ ही, शी, इट, नेम
और भी कोई यू के साथ भी आपको विल बी ही लगाना है, तो आई और बी, तो यहाँ हम वी आ रहा है तो शेल बी ईट, खाने को क्या कहते हैं ईट, खाने का कहते हैं ईट, आईएनजी लगेगा तो ईटिंग मैंगोज है ये, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक रह गई, आप इसको सही कर लें, है ना, ओ ई एस आएगा, यहाँ पर जो है ओ ई एस आएगा, ठीक है, मैंगोज। उसके बाद नेगेटिव वी शेल नॉट बी, तीसरे नंबर पे नोट लगाना है, वी शेल नॉट बी और ईटिंग मैंगोज। अगर इसको प्रश्नवाचक बनाना है तो शेल विल बी, सॉरी शेल वी बी ईटिंग मैंगोज, है ना, क्या हम आम खा रहे होंगे, ठीक है, और ये बीच वाला जो है हम आम नहीं खा रहे होंगे। अब कुछ प्रैक्टिस, ट्रेन आ रही होगी तो द ट्रेन विल बी कमिंग, कमिंग और अराइविंग दोनों को आने को कहते हैं, तो यहाँ अराइविंग भी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आकाश पतंग नहीं उड़ा रहा होगा तो आकाश विल नॉट बी फ्लाई, यानी उड़ाना, आईएनजी लगेगा, फ्लाइंग क्या नहीं उड़ा रहा होगा पतंग। अब देखिए पीछे से चल रहे हैं, यहाँ पे पहले उड़ाना आ रहा है फिर पतंग आ रहा है, तो यहाँ पर भी पहले फ्लाइंग और फिर काइट। उसके बाद क्या अंजलि किताब पढ़ रही होगी तो विल अंजलि बी रीडिंग बुक, क्या अंजलि किताब पढ़ रही होगी तो विल अंजलि बी रीडिंग बुक। उसके बाद देखिए कि सुमित मोबाइल नहीं बेच रहा होगा, सुमित विल नॉट बी सेलिंग मोबाइल। सचिन और धोनी क्रिकेट खेल रहे होंगे, सचिन एंड धोनी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। अब इससे जुड़े हुए आपके जितने भी वाक्य हैं आपको बनाने हैं, जैसे राम आ रहा होगा, राम जा रहा होगा, सीता पढ़ रही होगी, सीता खा रही होगी, वो सो रहा होगा, ये सब चीज़ है ना, टीचर पढ़ा रहे होंगे, है ना, तो आपको ये सब चीज़, आपको जो अपनी निजी लाइफ में आपके आसपास के वातावरण में जो चल रहा है उसके साथ इसको प्रयोग करना है, ताकि ये टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अब है आपका होमवर्क, आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं, देना चाहिए जैसा भी आपको आता है, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको देना चाहिए, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसका दिल धड़क रहा होगा, मोहनी सब्जी बना रही होगी, सपना उसे याद कर रही होगी, क्या वह किताब पढ़ रहा होगा, हम सोमवार को फिल्म देख रहे होंगे, वह कार नहीं चला रहा होगा, अनीता कुछ सोच रही होगी और बच्चे नहीं खेल रहे होंगे। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क डेली करना है। जो नया सेंटेंस है या जो मीनिंग नया है आपके लिए उसको आप कॉपी में नोट डाउन करें, मीनिंग्स को तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, जो आपके लिए नया है उसको जरूर याद करें, बाकी लगभग लगभग सब आता है। अब विल बी शेल बी आपको अच्छे से ध्यान है। यहाँ अगर इस वाक्य की मैं बात करूँ तो आप यहाँ देखिए, हम आता है सोमवार है फिल्म देख रहे हैं, इसमें क्या नई चीज़, कुछ याद नहीं करना है, बस आपको इसको सेट करना है। वह कार नहीं चला रहा होगा, इसमें भी सिर्फ सेट करना है। अनिता कुछ सोच रही है, सोचने को कहते हैं थिंक, बाकी सब कुछ आता है, कुछ यानी समथिंग। बच्चे नहीं खेल रहे होंगे तो इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है जिसका मीनिंग आपको नहीं आता होगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत आपको भी हमारे साथ करनी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में कल नए टेंस के साथ, है ना। जय हिंद, जय भारत।